हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रेशमा और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं लॉ सीरीज़ दैट इज़ एविडेंस ऑफ लॉ के टॉपिक को। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन शेयर किया था कि हमको लॉ ऑफ एविडेंस क्यों पढ़ना है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज हम एविडेंस ऑफ लॉ जो है सिविल लॉ में कैसे अप्लाई होता है उसे हम जानेंगे एक इलस्ट्रेशन के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं। ए एक बायर है, बी एक सेलर है। ए बी के पास जाता है और कहता है कि मुझे कमोडिटी सप्लाई कीजिए इस डेट पे या इस डेट से पहले। बी बोलता है कि ठीक है, मैं कर दूंगा। फिर बी बाद में जाके उस चीज़ को मना कर देता है और वो कमोडिटी होती है 2000 रुपये की। अब बेचारा ए क्या करे एंड मोमेंट पे। चलिए आगे जानते हैं। जैसे ही बी ने मना कर दिया कि वो कमोडिटी सप्लाई नहीं कर सकता है, तो ए ने जाके कमोडिटी सी से परचेज कर लिया। वो भी हायर रेट पे उससे परचेज कर लिया, दैट इज़ 3000 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया? 1000 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ पे ए के पास पूरा अधिकार है कि वो बी को जाके डिफरेंस अमाउंट के ऊपर उस पर स्यू करे। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि एक एडवोकेट का रोल कहाँ क्या पड़ता है। यहाँ पे एक ने जैसे ही नुकसान हो गया ए का, तो वो जाएगा अपने एडवोकेट के पास। वो कहेगा ये फलाना हुआ बात, तो वो अपने जो भी फैक्ट्स है वो सारे के सारे फैक्ट्स एडवोकेट के सामने रखेगा। एडवोकेट देखेगा कि ये फैक्ट्स जो है, इस फैक्ट्स और इस सिचुएशन, इस सर्कमस्टेंस जो भी इसके साथ हुआ है, जो भी इसके राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं, वो राइट्स जो है वो किस लॉ में बताए गए हैं, उसके ऊपर क्या लॉ बना हुआ है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें एडवोकेट देखेगा। एडवोकेट एक बार वो सारे रूल्स रेगुलेशंस देख ले तो अपने क्लाइंट को बताएगा कि आपका पूरा अधिकार है कि आप उससे पैसे मांग सकते हैं। तो ए ने क्या बोला कि ठीक है, मैं केस करना चाहूँगा बी के ऊपर। तो एडवोकेट ने बोला ठीक है। एडवोकेट ने क्या किया? एडवोकेट ने बनाया प्लेंट जिसमें लिखा सारे के सारे फैक्ट्स। एंड आपको जैसे पता होगा या आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, प्लेंट में हमेशा फैक्ट्स लिखे जाते हैं, उसमें लॉ नहीं लिखा जाता है। अगर आप जब सीपीसी पढ़ेंगे तो आपको उसमें ये मिलेगा। फिर एक बार एडवोकेट ने प्लेंट बनाया तो वो एक प्रॉपर जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वहाँ पे जाके उसको फाइल कर देगा उस प्लेंट को। फिर वो कोर्ट जो है बी को क्या भेजेगा? बी को भेजेगा समन। ठीक है, बी को भेजेगा समन और फिर बी बोलेगा कि भाई इसने तो मुझे समन भेज दिया, अब तो मुझे इसको रिप्लाई देना पड़ेगा। फिर बी जाएगा अपने एडवोकेट के पास और उसको बोलेगा कि मुझे ऐसा समन मिला है तो इसका मैं क्या करूं। तो एडवोकेट जो है बी का वो पहले समन पढ़ेगा, फिर उसके ऊपर वो क्या लिखेगा? रिटर्न स्टेटमेंट बनाएगा, यानी रिप्लाई स्टेटमेंट टू दी जो प्लेंट है उसके लिए वो रिप्लाई स्टेटमेंट रेडी करेगा। अब इसमें 4 केसेस होंगे। क्या 4 केसेस होंगे? सबसे पहले तो वो या तो एक्सेप्ट कर लेगा सारे के सारे एलिगेशंस और लायबिलिटीज़। बी एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ भाई मैंने इसको बोला था और मैंने नहीं दिया और मेरी गलती है, जो भी है। सेकंड हो सकता है वो एलिगेशन एक्सेप्ट कर ले पर बोले नहीं नहीं मेरी लायबिलिटी नहीं, मैंने मना किया था पर इस पर मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती, मैं नहीं दे सकता इसके पैसे। या थर्ड ऐसे बोल सकता है बी कि ठीक है थोड़ा मेरा गलती था लेकिन सारा गलती मेरा भी नहीं था। या चौथा ऐसा भी हो सकता है कि वो उल्टा ए के ऊपर ही कुछ अलिगेशन लगा दे या उसके ऊपर ही कोई और आरोप लगा दे ए के ऊपर ही, इसने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जैसे पहला केस है जिसमें वो एक्सेप्ट कर ले रहा है तो वहाँ पे तो कोई इशू है ही नहीं, तो कोर्ट सीधा सीधा क्या करेगा? जजमेंट दे देगा। ठीक है, और जजमेंट ये तो सीधी बात हो गई। लेकिन अगर बी ने बोला नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरी लायबिलिटी नहीं है, तो ये केस आगे बढ़ेगा
और केस आगे बढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ पे सारे प्रोसीजर्स जो भी सिविल प्रोसीजर्स कोड में दिए वो सारे प्रोसीजर क्या होंगे, अप्लाई होंगे। और उसमें एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या स्टेप आता है एविडेंस का। तो उसमें क्या होगा, कोर्ट तो वही मानेगा जो उसके सामने आप जाके पेश करोगे। दोनों पक्ष अपना अपना एविडेंस कोर्ट के सामने रखेंगे कि ऐसा ही हुआ था या ऐसा ही हुआ था या ऐसा नहीं हुआ था, जो भी है फैक्ट्स या का जो एग्जिस्टेंस है या नॉन एग्जिस्टेंस है वो कोर्ट के सामने रखेंगे। अभी एग्जांपल लेते हैं, एविडेंस में आता है विटनेसेस। अभी जो भी फैक्ट्स हुए थे वो या तो उन पार्टीज को पता होगा या फिर कोई और लोगों को भी पता होगा, दूसरों को भी पता हो सकता है। जो दूसरे लोग हैं जो इसके विटनेस है वो आके बात करेंगे कोर्ट में, वो विटनेस देंगे और उन विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा। इस तरीके से जब एक विटनेस आके विटनेस बॉक्स में अपना बयान देता है उसको कोर्ट एविडेंस मानता है और उस बेसिस पे कोर्ट जो है जजमेंट देता है। तो आप समझ गए होंगे विटनेस भी एक एविडेंस है। विटनेस की बातें जितनी जो कोर्ट को सही लगती है तो कोर्ट उसे मानेगा। अगर सामने वाले पार्टी ने प्रूव कर दिया कि ये विटनेस झूठा है तो फिर कोर्ट उस चीज़ को नहीं मानेगा और जजमेंट जो है उसके एडवर्स चला जाएगा। केस ए के फेवर में हुआ तो फिर उसे कंपेंसेशन मिल जाएगा, अगर बी के फेवर में हुआ तो फिर केस डिसमिस हो जाएगा।